तो अब हम थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। तो अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि एक जो व्हील है वो 360 रेवोल्यूशन करता है, घूमता है 1 मिनट में। तो वो कितना रेडियन घूमेगा 1 सेकेंड में। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। चलिए, तो अब हम इसको स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका जो स्टेटमेंट होगा वो होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को कितना कर रहा है यहाँ पर 360। तो 1 मिनट में वो कर रहा है 360 डिग्री। ठीक है। अब जब हम दूसरे लिखेंगे एंगल कवर इन वन सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में वो कितना एंगल कवर कर रहा है। तो जो कवर कर रहा है, तो 360 को 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 6। ठीक है। अब जो तीसरा लिखेंगे वो लिखेंगे एंगल कवर इन 1 रेवोल्यूशन। कितना है वो एंगल, कितना कवर कर रहा है एक रेवोल्यूशन में 360। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 को हम क्या लिखते थे 2 पाई। हमने पिछली बारी में कर रखा है। अब 1 रेवोल्यूशन था, तो इसको हम कितना लिखते थे 360 और उसको हम कितना लिखते थे 2 पाई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये था 1 रेवोल्यूशन का था। अब हम करेंगे, तो हमें किसका निकालना है एंगल कवर इन 6 रेवोल्यूशन। ठीक है, 6 रेवोल्यूशन का निकलना है, जो कि 1 सेकेंड का था। तो अब हम क्या करेंगे, 6 इंटू 1 रेवोल्यूशन में क्या 2 पाई था, तो 6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 पाई। तो जो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो कितना करता है वो 12 पाई करेगा आंसर। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है हमारा सॉल्व। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई स्क्वायर टू 20%। तो यहाँ पर जो हमें डिग्री मेजर निकालना है एंगल जो सबटेंड करता है सेंटर ऑफ द सर्कल पर, और उसका जो रेडियस दिया वो 100 सेंटीमीटर और जो लेंथ दी हुई है वो 22 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहले तो यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना एक सर्कल बना लिया है। ठीक है। तो उसमें जो दिया था इन अ सर्कल द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड आपको पता ही है, कॉर्ड क्या होती है, टेंजेंट की सब आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड जो है वो सेंटर ऑफ अ सर्कल से सबटेंड करती है। अगर सेंटर ऑफ सर्कल है तो यहाँ से ये सस्पेंड करेगी, ये हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, सस्पेंड करेगी। तो हमें थीटा निकालना है, मतलब अंदर का जो एंगल है वो करना है। फाइंड द डिग्री निकालनी है एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस हमें 100 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस सीरी 100। और जो आर्क, ये हमारा क्या बना है, ये हमारा आर्क बना है। इसकी जो लेंथ दी हुई है वो दी है हमें 22। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। तो जो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर है उसको हम कर देंगे रेडियन में कन्वर्ट। किस में करेंगे, रेडियन में। तो जो एल दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है हमें 22, लेंथ हमारी 22 है और रेडियस हमारा आर है। तो इसको हम रेडियन में रखेंगे। ठीक है। तो अब इसको डिग्री में बदलना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका है, डिग्री इक्वल टू होता है 180 अपॉन में पाई इंटू में आर। तो इसको अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन में पाई इंटू में आर की जगह, ये आर की वैल्यू है ना, मतलब आर है, तो आर इसको हम यहाँ लिख देंगे 22/100।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे। पहले इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो अब जैसे हम पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 9 इंटू 22 अपॉन में 22 इंटू में 5, ऊपर चला जाएगा 7 क्योंकि रिवर्स में जाएगा। तो 22 से 22 गया तो ये हो जाएगा 63 अपॉन में 5। ये इसका 63/5 डिग्री आ जाएगा। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि हम इसको डिग्री में रखेंगे, तो हम इसको करेंगे डिवाइड। तो इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अब जब हम डिवाइड करेंगे, ये तो रफ है, तो 5 और 63 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जब 5 1 3 5 2 10, तो ये हो जाएगा हमारा 12 डिग्री। अब हम इसको इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 5 2 10 3, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से नहीं होगा। 6 3 से 18 होता है, ठीक है। 60 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 अपॉन डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये हो गया हमारा 36 मिनट। तो ये हो गया इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे कि हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर ही लिया था, तो जब अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो इसमें लिखा है एक सर्कल है, तो पहले तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है, और इसमें लिखा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर इसका 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल ऑफ माइनर आर्क। तो यहाँ पर हम तो पहले इसका एक सेंटर बना देते हैं, सेंटर ये रहा, सेंटर को हम रख देते हैं, और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम ये जो है फाइंड इन अ सर्कल द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड आपको पता ही है ये होता है, और कॉर्ड की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो रेडियस है वो भी हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर, 20 20। तो जब तीनों साइड्स इक्वल हो 20, तो ये हमारा कौन सा एंगल होता है, ये हम एक भी, ये होता है हमारा इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल जो ये हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ बी ए इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो डिग्री होती है वो होती है 60, वो होती है 60, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले हम जो थीटा है वो हमारा आ गया 60 डिग्री, तो हम इसको बदलेंगे रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन का मैंने फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कि रेडियन का होता है डिग्री इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो डिग्री तो हमारा ये रहा हमारा 60, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 60 डिग्री इंटू में पाई को ऐसे ही रहने देंगे और नीचे लिख देंगे 1/80, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 3, ये हमारा 3 से कट जाएगा पाई बाई 3। अब एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। तो थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारी आगे पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू निकली है, तो थीटा आ जाएगा हमारा पाई बाई 3, ठीक है। और हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है, हमें यही निकालना है ना, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये हमें निकालना है। तो लेंथ को हम ऐसे ही लिखेंगे, और रेडियस हमारा 20 है क्योंकि डायमीटर 40 का, तो रेडियस डायमीटर 40 है, तो जो रेडियस होगा वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एल लिखेंगे, ठीक है, लेंथ लिखेंगे। तो 20 को ऊपर भेजेंगे 20 पाई, और 3 नीचे रहेगा 3 सेंटीमीटर,
ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 यही होता है सॉल्व, बहुत ही इजी है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं पहले। इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इफ़ इन टू सर्कल्स, तो पहले तो यहाँ पर 2 सर्कल्स बना, तो अब हमने यहाँ पर 2 सर्कल्स बना लिए हैं और इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ इन टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, जो उनकी जो आर्क है वो सेम लेंथ है, जो उनकी लेंथ है, जो आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, जो उनकी आर्क है वो सेम लेंथ की है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम, ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट रेडियाई ऑफ सर्कल बी R1 एंड R2, ठीक है। ये सेम इनकी जो आर्क है, आर्क ऑफ द लेंथ है वो सेम है, यानी कि ये और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर सेम है। तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल है और ये हमारा सेकंड सर्कल है। और तो ये हमारा, इसकी जो रेडियस हो जाएगी R1 सेम है, R2 और R2 सेम है। और इसमें ये लिखा है कि इफ़ टू सर्कल्स सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री, तो पहला जो एंगल वो हो जाएगा वो हमारा 60 डिग्री और जो सेकंड एंगल है वो हमारा है 75 डिग्री का, ठीक है। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल टू L अपॉन में R, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, हमें यहाँ पर R निकालना है। तो R उसको हम ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, थीटा नीचे आ जाएगा, तो L अपॉन में थीटा। तो ये फॉर्मूला लगेगा इस वाले में, ठीक है। तो अब अगर हम फर्स्ट सर्कल निकालिए, फर्स्ट सर्कल के लिए अगर हम निकालें तो हमें डिग्री में दिया, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री इंटू पाई बाई 180। तो डिग्री हमें कितना दिया हुआ, डिग्री हमें दिया हुआ 60 डिग्री इंटू में पाई बाई 180, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा सॉल्व करके पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पर अब हम सेकंड सर्कल का भी सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा सेकंड सर्कल, इसको भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जो डिग्री है वो हमारा 75 इंटू में पाई बाई 180। तो ये जो हमारा होगा वो सॉल्व होकर आएगा हमारा, इसको 5 से करते हैं, ठीक है, 5 तो ये 5 से कटेगा और ये वाला 12 से कट जाएगा, तो ये जो आएगा 5/12 आएगा, ठीक है। दोनों का हमने रेडियन निकाल चुका है। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो R1 है L, ये R का, तो L लगाएंगे हम यहाँ पर, लेंथ हमें निकालना है, लेंथ L लगा दिया। और जो नीचे थीटा है, तो थीटा भी हमने निकाली पाई/3, तो ये हो गया हमारा पाई/3। तो ये जो बन जाएगा ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये है पाई/3, इसको 1/3 लिख सकते हैं। तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये बन जाएगा 3L अपॉन में पाई, यानी कि R1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 3L अपॉन में पाई, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी करेंगे, R2 निकालेंगे, तो R2 है हमारा L अपॉन में 5/3, तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है ना, सॉरी, हाँ ये 5 है, तो 5/12, तो यहाँ पर 3, अच्छा यहाँ पर 12 है, 12, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, तो 12L अपॉन में 5 पाई, तो जो हमारा R2 आ गया वो आ गया हमारा 12L अपॉन में 5 पाई, ये हो गया हमारा R2 की वैल्यू। तो अब हमारा R1 और R2 निकल चुका है। अब इसको अब हमें किस में करना है, रेशियो में करना है। तो अब हम इसको रेशियो में सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम रेशियो में सॉल्व करते हैं तो हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो R1 अपॉन में R2 लिख देंगे, इज इक्वल टू R1 कितना था हमारा 3L अपॉन में
पाई और R2 था हमारा 12L/5 पाई। इसको हम इज इक्वल टू कर देंगे तो 3L/पाई तो वही सेम रहेगा। इनटू में ये जो है 5 पाई ऊपर चला जाएगा, 5 पाई ऊपर चला गया अपॉन में 12L। तो पाई से पाई कट जाएगा और L से L कट जाएगा और 3 4 जा 12 होता है। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 5/4। लेकिन हमें इसको रेशियो में करना है, तो हम इसको रेशियो में करेंगे तो वो हो जाएगा R1/R2 = 5, क्योंकि R1 की जो वैल्यू है वो हमारी 5 निकली। तो R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 4, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 6th क्वेश्चन भी सॉल्व करते दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड दी एंगल इन रीडिंग। हमें एंगल निकाल रहा है रीडिंग में थ्रू विच विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द ई टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट का जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये रहा पहला पार्ट 10 सेंटीमीटर। तो मान लो ये हम यहाँ पर O पॉइंट रखते हैं, एक पॉइंट रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये जाता है, ये रहा, और एक ये रहा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था पेंडुलम वाला। तो हमने यहाँ पर एक तरह से बना लिया, थोड़ी गलती हो गई। तो ये एक पॉइंट रख लिया हमने, वो पॉइंट का हो गया हमारा O। तो मान लो ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम, यहाँ पर एक पेंडुलम नीचे है और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, मूव कर रहा है ना पेंडुलम। अगर उसको ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे अगर यहाँ से छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे स्विंग करेगा, ठीक है। तो इसमें एक जो फॉर्मूला और जो इसकी क्या दी हुई है, इसकी जो लेंथ दी हुई है वो हमारी दी हुई है 75 सेंटीमीटर। वो लेंथ मान लो रेडियन में है, रेडियस में, ठीक है। तब इसका जो पहला पार्ट है वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमारा क्या दिया हुआ वो 10 सेंटीमीटर हमारी दी हुई है लेंथ। तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा θ=L/r। तो हमें थीटा निकालना है, ठीक है। एल हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और जो उसकी रेडियस दी हुई है वो हमें दी हुई है 75। तो 75 हम उसको पुट कर देंगे, तो 5 से हम उसको काटेंगे तो 2/15 आ जाएगा रेडियन में, ठीक है। आंसर रेडियन में जाएगा। ऐसे ही सिंपल है सेकंड पार्ट भी। तो सेकंड पार्ट जो है वो हमारा 15 सेंटीमीटर। हम जब इसको 15 सेंटीमीटर लिखते हैं फिर हम लिखेंगे इसमें θ=L/r। एल है हमारा 15, रेडियस 75 है, तो ये जो होगा वो हमारा होगा 1/5 रेडियन, है ना। ऐसे इजी हमारा थर्ड पार्ट भी है जो कि हमारा 21 सेंटीमीटर जो यहाँ पर दिया हुआ है। 21 सेंटीमीटर में भी हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा θ=L/r। अब θ=L/r लग रहा है तो L जो हमारा हो जाएगा वो हमारा 21 और R 75। तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 7 21/25 रेडियन। तो ये हमारा 7th का आंसर थे तीनों पार्ट के। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 होती है यही ख़त्म। तो इंट्रोडक्शन तो हमने कर ही चुका और एक्सरसाइज 3.1 हमने फिनिश कर दिया, एंड कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।